दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल टॉक विथ मी में एक बार पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक नई आइडिया, एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के सामने आया हूँ वो इसलिए कि मैंने 2 दिन पहले आलोक इंडस्ट्री पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें बहुत सारे लोगों ने तारीफ भी करी, बहुत सारे लोगों ने उसमें कुछ कमियों का उजागर किया। दोस्तों, मैं बहुत प्रसन्न हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने कमेंट कर उसकी कमियों पे प्रकाश डालने की कोशिश करी जिससे मैं अपने आप में सुधार कर सकूं। दोस्तों, कुछ लोग को ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम है, मैं ऐसे ही हवा में वीडियो बनाता हूं। वैसे दोस्तों के लिए मैं निवेदन करता हूं कि मेरे जो पिछले वीडियो हैं प्रकाश इंडस्ट्रीज़ का, एनसीसी का, उसके बाद भेल का, सोरिल इंफ्रा, इंडिया बुल्स रियल का, वो वीडियो उन्हें ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि इस सब में इन्वेस्टर ने जो हमारे संपर्क में थे और जिन्होंने इन्वेस्ट किया मेरी बात मान के, उन्होंने काफ़ी अच्छे पैसे बनाए। चूँकि मैं हमेशा बोलता हूँ राइट टाइम टू इंटर एंड राइट टाइम टू एग्जिट। कंपनी अच्छी हो सकती है लेकिन किस रेट पे आपको इंटर करना है यह बहुत महत्वपूर्ण है। उसी तरीके से किस रेट पे आपको बेच के निकल जाना है यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, उसमें बहुत सारे क्वेरी थे, उस पर मैं बारी बारी से बात करूंगा। इससे पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि कृपया वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको यह समझ में आए। बहुत छोटा वीडियो होगा, आप लोगों को यह समझ में आए कि उसमें क्या दिक्कत थी और क्या लोगों ने बताई, जिसमें कुछ उन लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग था, उसको मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा सबूत के साथ कि मैंने जो बताई वो लगभग सही था। अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक था तो एक्चुअल में जहां से हमने इंफॉर्मेशन ली थी वहां पे गलत डाटा था, इसके कारण दिक्कत आई है। अभी जो मैंने वीडियो बनाई है ट्राइडेंट का, उसमें भी हमने बताया है कि साइट पे गलत डाटा डिस्प्ले कर रहा है, तो कई बार ऐसे मिस्टेक्स हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जो शेयर प्राइस किसी कंपनी का होता है वह सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर कौन है इस पे डिपेंड नहीं करता है। शेयर प्राइस जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। प्रमोटर पे डिपेंड करता है, प्रमोटर होल्डिंग पे डिपेंड करता है, कंपनी का बुक वैल्यू पे डिपेंड करता है, कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, उस पर डिपेंड करता है, कंपनी का जो फिक्स्ड इंफ्रा है उस पर डिपेंड करता है, कंपनी के पास कितने कैश उपलब्ध हैं उस पर डिपेंड करता है, कंपनी के पास कितना डेट है और कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो क्या है उस पर डिपेंड करता है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ है, जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है उस पर डिपेंड करता है। इस तरह से कंपनी का जो प्राइस है, शेयर प्राइस, वो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। सिर्फ एक चीज़ को देख के कोई ये नहीं कह सकता कि इसकी प्राइस इतनी होनी चाहिए, क्योंकि मालिक मुकेश अंबानी जी हैं। एक दूसरी बात यह है कि अगर किसी कंपनी का प्राइस कोई ऑपरेटर ऑपरेट करके या तो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है या गिरा देता है, तो इसका मतलब नहीं कि वो उसका जस्टिफाइड प्राइस है। और जो सही एनालिस्ट होगा, ऑनेस्ट एनालिस्ट होगा, वो इसलिए उसका रेट उतने को जस्टिफाई नहीं मान लेगा क्योंकि किसी ने उसका बढ़ा दिया है। ऐसा नहीं होता है। कंपनी का जो रियलिस्टिक वैल्यू है उसके हिसाब से जो उसका शेयर प्राइस होगा वो होना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर शेयर प्राइस है तो बेच के तुरंत निकल जाना चाहिए। क्योंकि वहाँ डेंजर जोन हो सकता है, वहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हैं, आपका पैसा फंस सकता है। दोस्तों, वही इन सब चीज़ों को कुछ हमारे मित्र जो दर्शक थे उन्होंने कहा कि आपको पी नहीं मालूम है, आपका बुक वैल्यू नहीं मालूम है, बहुत सारी चीज़ें कही। मुझे तो हंसी लगती है कि ऐसे मैं आपको बताऊं, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने टीवी 18 और ब्रॉडकास्ट नेटवर्क 18 और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट को शेयर खरीदा था, उसमें शेयर होल्डर को कितना फ़ायदा हुआ? कोई बताएगा मुझे कि कितना फ़ायदा हुआ और कितने जल्दी फ़ायदा हो गए? आज के डेट में जो आलोक इंडस्ट्रीज़ का जो हमने बोल दिया कि फिनेंशियल्स बहुत ज़्यादा फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ है, तो फंडामेंटल सिर्फ प्रमोटर चेंज हो जाने से नहीं होता है। और कर्ज अभी वो डेट जो चलाया है उस सब चीज़ का एक एक चीज़ से मैं बारी बारी से जवाब देना चाह रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। मैंने बताया था कि कंपनी जो है 500 रुपये, अभी आपके BSE साइट पे जो डाटा उपलब्ध है उस पर आप 2 का पॉइंट नंबर 2 का 1, 2, 3 जरूर पढ़िएगा। उसमें साफ साफ लिखा है 6252 करोड़ रुपया का टोटल
ये सेटलमेंट है जिसमें 50,152 करोड़ रुपया क्रेडिटर्स को पे करना है, 700 रुपया जो है ऑपरेशनल क्रेडिटर्स वर्कमैन और एम्प्लॉय को पे करना है, और उसके बाद 500 करोड़ रुपया जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में पे करना है। वही जो 500 करोड़ रुपया है, उस 500 करोड़ रुपया में 250 करोड़ रुपया का जो शेयर है उनको 1 रुपया फेस वैल्यू का 2 रुपया प्रीमियम के साथ उनको अलॉटमेंट हुआ। उसके बाद जो 250 करोड़ रुपया का जो प्रेफरेंशियल शेयर कन्वर्सिबल, ऑप्शनली कन्वर्सिबल जो उसको अलॉटमेंट हुआ है वो 1 रुपया फेस वैल्यू पे हुआ है, सिर्फ 1 रुपया, और वो 2 साल के अंदर उनको कन्वर्ट कर लेना है उनको। और जो अभी हो गया उनको, और 6.66% जो पुराने प्रमोटर के पास होल्डिंग है वो भी इनके पास ट्रांसफर हो जाएगा। वैसे करके आफ्टर ऑप्शनली कन्वर्सिबल जो टाइम है वो कन्वर्ट करने के बाद टोटल शेयर होल्डिंग मुकेश अंबानी जी का 75% इसमें रहेगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज का, आलोक इंडस्ट्री में, और 25% जो रहेगा वो पब्लिक शेयर होल्डिंग रहेगा। साइट पे दी गई डाटा के अनुसार ये अभी क्लियर नहीं है कि उन 75% में ही जेएम फिनेंशियल इन्वॉल्व होगा या उसके बाहर होगा, लेकिन जो जिस तरीके का सेटलमेंट, चूंकि बीट जो जीता है रिलायंस प्लस जेएम फिनेंशियल का ज्वाइंट वेंचर जीता है, तो उसमें 75% में जेएम फिनेंशियल भी इन्वॉल्व होगा, लेकिन टोटल शेयर होल्डिंग इसमें फ्यूचर में 75% होना है। दोस्तों जैसे ही इनका कन्वर्सिबल शेयर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा, वैसे ही इसका फेस बुक है, सॉरी ईपीएस जो है बहुत ज़्यादा गिर जाएगा उतना ही प्रॉफिट में, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर काफ़ी बढ़ जाएंगे। क्योंकि जो अर्निंग पर शेयर ईपीएस जो निकालते हैं टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ शेयर से भाग दे के निकालते हैं, तो उस हिसाब से जब नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे तो ईपीएस उस रेस्पेक्ट में कम जाएगा। आपके पास तो लगेगा कि 500 ही शेयर है, लेकिन 500 करोड़ रुपया के बाद भी प्रॉफिट वो नहीं रहेगी, और जो शेयर का प्राइस तय होगा वो ईपीएस से तय होगा और वो उसके प्रॉफिटेबिलिटी से तय होगा। इसलिए ये बात है। दूसरी बात है कि उसके 2 के बी में, जो बीएससी के साइट का रिजल्ट है उसके 2 पॉइंट नंबर 2 के बी में साफ साफ कैपिटल रिडक्शन का लिखा हुआ है। 10:1 जो हुआ है फेस वैल्यू, और उतना जो नंबर ऑफ शेयर एक्स्ट्रा क्रिएट करके और वो रिलायंस को दिया गया है, वो एक्चुअल में आपके पास ऐसे कैपिटल रिडक्शन के 2 तरीके होते हैं, या तो उसको कैंसिल कर देता या उसकी फेस वैल्यू को रिड्यूस करके वो शेयर जनरेट करके दूसरे को दे देगा। बात बराबर है। दोनों कंडीशन में जो शेयर होल्डर, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनको नुकसान होता है। ये बात हमेशा जान लीजिए कि नुकसान होता है। उसके बाद जो इनका बुक वैल्यू है आज के डेट में, साइट पे शो भी हो रहा होगा आपको सामने, -67 है। तो सबसे पहले जो है बार बार प्रॉफिट होगा वो 67 को खत्म करके माइनस एडजस्ट करके उसके बाद पॉजिटिव में बुक वैल्यू जाएगा। उसके बाद वो बुक वैल्यू जब जाएगा उसके बाद धीरे धीरे उसका शेयर वैल्यू इम्प्रूव होगा, और तब जाके आपका शेयर प्राइस उस रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट करेगा। तो आज के डेट में कंपनी का जो मार्केट कैप दिख रहा होगा 2000 करोड़ के आसपास है। अगर 9 रुपया का शेयर यहाँ से अभी जो 9.5 रुपया के आसपास है, मान लीजिए 5 गुना हो जाता है, 45 रुपया हो जाता है, तो कंपनी का जो टोटल कैप है, मार्केट कैप है, वो 8000 करोड़ के आसपास हो जाने चाहिए। तो 8000 करोड़ रुपए के हिसाब से, उसी हिसाब से जो उसका सेल्स होगा वो भी होना चाहिए, और जो उसका प्रॉफिट होना चाहिए वो भी होना चाहिए। जहां तक बात रही डेट की, तो इकोनॉमिक टाइम्स के पेपर में आप ध्यान से देखिए कि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 4550 करोड़ रुपया जो है लोन लेके इसमें एडजस्ट किया जाएगा। तो जो प्रमोटर होते हैं, कोई मालिक, कोई भी मालिक हो दुनिया में, वो कंपनी में जो अपना पैसा लगाते हैं उसका 2 ही तरीका होता है, पहला इक्विटी के थ्रू और दूसरा डेट के थ्रू। तो इक्विटी में इन्होंने 500 रुपया लगाया
500 करोड़ रुपया लगाया और बाकी जो 4550 करोड़ रुपया है वो डेट के थ्रू रहेगा, वो डेट एग्जिस्ट में रहेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। शेयर मार्केट में जो नियम है, जो कंपनी का नियम है, जो कंपनी लॉ है, जो सेबी के गाइडलाइंस है, उसके विपरीत कोई नहीं जा सकता। तो कंपनी को कुछ दोस्त हमारे कह रहे थे कि डेट फ्री हो गया है, तो डेट फ्री नहीं हुआ है, डेट उसमें अभी भी एग्जिस्ट करता है। और इसका और ज़्यादा जब इसका फिनेंशियल रिजल्ट नॉर्मल हो जाएगा, जब नॉर्मल फिनेंशियल रिजल्ट आने लगेगा तब आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ है। और वो जो फिनांस कॉस्ट बीएसई के रिजल्ट में आपको दिख भी रहा होगा, जो इस आलोक इंडस्ट्री का रिजल्ट है जो हम दिखा रहे हैं बीएसई के साइट से, उसमें आपको दिख रहा होगा कि लगभग 17.71 करोड़ इसमें फिनांस कॉस्ट अभी ही एग्जिस्टिंग में उसको देना पड़ा है, इंटरेस्ट कॉस्ट। तो आगे जाके भी जो डेट वेट है सब क्लियर होगा, इसलिए थोड़ा सा वेट करिए। और जो मेरा ओपिनियन है वो अभी भी बरकरार है कि ऐसे शेयर में अगर आपको पैसा लगाना है तो इस रेट पे तो लगा के भूल जाइए। वो 2-3 साल भी लग सकता है, या 6 महीना या 2 महीने में भी आपको डबल ट्रिपल हो सकता है, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी भी वो वैल्यू जस्टिफाई नहीं करता। दूसरा जो पीपीई किट सप्लाई करना शुरू कर दिया है वो जरूर मिस्टेक हुआ था हमसे, कि वो इन्फॉर्मेशन हमसे लीक हो गया था, मिस हो गया था, तो वो जरूर पॉजिटिव है। लेकिन सिर्फ एक पीपीई किट से 10,000 करोड़ की कंपनी नहीं चलती। पूरा जब तक फुल ऑपरेशनल नहीं होगा तब तक इसके फिनेंशियल फंडामेंटल चेंज नहीं होंगे, ये मेरा अपना मानना है। इसलिए जो व्यक्ति इन्वेस्टेड है वो तो इन्वेस्टेड ही रहें, उसमें कहीं, उस वीडियो में भी मैंने कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि इन्वेस्टेड रहें। लेकिन अब जो आदमी इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस रेट के बाद, उनको सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना चाहिए, ये मेरा अपना मत है। और इसी के साथ मैं दोस्तों आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हों वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि उनको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। और जिनको अच्छा लगा हो वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मुझे अपने विचारों से अवगत कराइए। इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।